RGGC को चुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और RUR परिवार में आपका स्वागत है। RGGC एक इनोवेटिव टेक्नोलॉजी है जो आपके गीले कचरे को अमृतमयी खाद में रूपांतरित करती है। ये 5 अलग अलग साइजेस में उपलब्ध है, यानी कि एक्स्ट्रा स्मॉल, ड्यूअल, स्मॉल, मीडियम और लार्ज साइज। इसकी क्रिया प्रकृति से प्रेरित है जो सर्कुलर इकोनॉमी के सिद्धांत पर आधारित है। इसका मतलब जो कचरा हम प्रकृति से ले रहे हैं वो हम खाद के रूप में उसे वापस लौटा रहे हैं। ये एक डिसेंट्रलाइज्ड मॉडल है, यानी कि हम अपनी कम्युनिटी में बिल्डिंग के अंदर ही अपने गीले कचरे को खाद में रूपांतर कर सकते हैं। RGGC को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कचरा व्यवस्थापन के लिए सबसे धारणीय प्रक्रिया होने के लिए ब्रॉन्ज मेडल से सम्मानित किया गया है सॉलिड वेस्ट एसोसिएशन नॉर्थ अमेरिका की ओर से। आइए अब हम जानेंगे कि RGGC का प्रयोग आप कैसे करेंगे। जब RGGC आपके घर पर पहुंच जाए तो आप इसको ध्यानपूर्वक खोल लीजिए और इसके साथ दी गई तिरपाल को एक सुरक्षित जगह पर रख दीजिए। हमारा सबसे पहला काम है RGGC को रखने के लिए एक ऐसी जगह का चयन करना जो कि हवादार हो। चयन की गई जगह पर हवा का बहाव अच्छा होना चाहिए। जमीन एकदम बराबर हो, ऊबड़ खाबड़ बिल्कुल ना हो, क्योंकि ऊबड़ खाबड़ जमीन मशीन में दिए गए गियर्स को नुकसान पहुंचा सकती है। इसके अलावा चयन की गई जगह ऐसी हो जहां मशीन सीधे सूर्य प्रकाश और बरसात से बची रहे। अपने यूनिट को रखने के लिए आप ऐसी जगह का चयन करें जो मौसम की स्थितियों से सुरक्षित रहे और इसकी शेल्फ लाइफ बरकरार रहे। अब आपको मशीन के पार्ट से रूबरू कराते हैं। स्मार्ट एयर वेंटिलेटर्स जो लगातार हवा का संचार बनाए रखते हैं। सब कुछ अच्छे से मिक्स करने के लिए हैंडल और गियर सिस्टम है। स्टेनलेस स्टील 304 का ये ढक्कन है जिसे हम लोडिंग और अनलोडिंग के लिए यूज करते हैं। नमी का संतुलन बनाए रखने के लिए ड्रेन पाइप्स हैं जो ऐसे बंद और ऐसे खुली रहती है। मशीन और मशीन को उपयोग करने की विधि दोनों इस तरह से बनाए गए हैं ताकि एयर टेम्परेचर मॉइस्चर ATM यानी कि हवा, तापमान और नमी इनको बड़ी आसानी से मेंटेन किया जा सके। इसमें खाद बनाने की प्रक्रिया को शुरू करने के लिए आपको चाहिए किचन वेस्ट जैसे फल सब्जी के छिलके, फूल, चाय पत्ती, कॉफी ग्राउंड्स, चिकन या मछली की हड्डियां, अंडे के छिलके, पका हुआ खाना, सूखे मेवे। सरल शब्दों में कहें तो ऐसा कुछ भी जो सड़ने के उपरांत मिट्टी में मिल सकता है वो इस मशीन में आप डाल सकते हैं। जो आप इसमें नहीं डाल सकते हैं वो है किसी भी तरह के नारियल की खोल। गौर करने की बात यह है कि आपके खाद की गुणवत्ता आप किस प्रकार का खाना डालेंगे इस पर निर्भर है। जितना आप विभिन्न प्रकार का वेस्ट डालेंगे आपको उतनी ही बढ़िया खाद मिलेगी। इन सावधानियों को ज़रूर ध्यान में रखें। रसाई या दाल जैसी चीज़ें कंपोस्टर में डालने से पहले उसे छन्नी से छानकर पानी अलग कर दें। चाय पत्ती, यदि आपने चाय को चीनी डालकर उबाला है तो हो सके तो थोड़े से पानी से उसे धो के फिर कंपोस्टर में डालें। फूल मालाएं, इनको धागे से अलग कर दीजिए। फूल आप ऐसे ही डाल सकते हैं। धागे या तो काट कर डालें या कोशिश करें कि ना ही डालें क्योंकि ये मशीन के पार्ट्स में उलझ सकते हैं। जिस तरह हम अपने आप को तंदुरुस्त रखने के लिए संतुलित आहार का सहारा लेते हैं उसी तरह से खाद बनाने की प्रक्रिया में भी संतुलन बहुत ही आवश्यक है। ऐसा हमारे जीवन में भी होता है। संतुलन बनाए रखना एक कला है। हमारा इशारा सूखे पत्तों की ओर है। तो आप ये गीले और सूखे का गणित याद कर लीजिए। 2 भाग गीला कचरा और 1 भाग सूखा पत्ता। यदि आप भूसा या फिर नारियल का बुरादा इस्तेमाल कर रहे हैं तो आधी से भी आधी मात्रा यानी कि 1/4 मात्रा भी पर्याप्त है क्योंकि इसमें सरफेस एरिया ज़्यादा है और इसमें सोखने की क्षमता काफ़ी ज़्यादा है पत्तों से।
सूखे और गीले का सही संतुलन बनते ही खाद बनने की प्रक्रिया झट से शुरू हो जाती है। आरजीजीसी में खाद बनाने की प्रक्रिया के पहले दिन पर गीले कचरे और सूखे पत्तों के साथ एक मुट्ठी किसी भी पेड़ की जड़ की मिट्टी और एक मुट्ठी गोबर और खाद का मिश्रण जो आपके किट में भी उपलब्ध है डाल दीजिए और इसी के साथ आपने सफलतापूर्वक खाद बनाने की प्रक्रिया शुरू कर ली है। अब 4 ऐसे स्टेप्स हैं जो आपको मशीन के साथ रोज करने हैं। पहला, इसमें गीला कचरा डालिए। ध्यान रहे इसमें कोई भी प्लास्टिक, पेपर, मेटल ऐसी चीजें ना हो। उसके ऊपर सही मात्रा में सूखे पत्ते की परत बनाइए। कंपोस्ट टी इकट्ठी कीजिए और उसमें 10 गुना पानी मिलाकर पौधों में डाल दीजिए। मशीन को गीले कपड़े से पोंछ दीजिए। इसके अतिरिक्त 2 स्टेप्स ऐसे हैं जो आप हफ्ते में केवल 2 दिन करेंगे। पहले, ड्रेन पाइप बंद कीजिए और मशीन को घुमाइए 10 चक्कर। घुमाने के बाद ड्रेन पाइप खोल दें। गोबर और खाद का मिश्रण 1 मुट्ठी हफ्ते में 2 बार जरूर डालिए। इन 2 स्टेप्स के लिए आप हफ्ते में कोई 2 दिन तय कर सकते हैं, जैसे सोमवार, गुरुवार, मंगलवार, शुक्रवार इत्यादि। इन बातों का खास ध्यान रखें कि आपकी ड्रेन पाइप हमेशा खुली रहनी चाहिए। सिर्फ जब आप इसे घुमा रहे हो तब आप इसे बंद कीजिए। वो भी इसलिए क्योंकि अगर ये खुली रहेगी और आपने इसे घुमा दिया तो पानी इधर उधर उड़ सकता है। अगर आप कम्युनिटी कंपोस्टिंग कर रहे हैं तो जब आपका पहला ड्रम पूरी तरह से भर जाए तब आप यही प्रक्रिया दूसरे ड्रम में भी शुरू कर सकते हैं। हमारा काम मशीन के भरते हुए खत्म नहीं हो जाता, हमें इसकी प्रक्रिया शुरू ही रखनी है, यानी कि इसे घुमाना जारी रखना है। हफ्ते में 2 बार खाद और गोबर का मिश्रण हफ्ते में 2 बार डालते रहना है और इसे खोल कर बीच बीच में देखते रहना है। 5 चक्कर मशीन को घुमाने के बाद ऐसे पंजे की सहायता से इसे पीछे की तरफ हटा दें ताकि बीच में आपको गीला कचरा डालने की जगह और बनती रहेगी। याद रहे कि कुदरत हमें सब्र से काम लेना सिखाती है और खाद बनाने की प्रक्रिया भी सब्र मांगती है। इसमें आप किसी भी प्रकार की जल्दीबाजी ना करें। आपका कचरा खाद में रूपांतरित हुआ है, ये आप 3 संकेतों से जान सकते हैं। ना कचरा आप पहचान न पाएं और खाद जैसा काला दिखे, मिट्टी जैसी सौंधी सुगंध है और कंपोस्ट ही बहना बंद हो जाए। ये 3 मुख्य संकेत हैं कि अब आपकी खाद तैयार है। खाद को जमा करने के लिए मशीन के नीचे तिरपाल या कोई बिछात बिछा लीजिए। मशीन का ढक्कन खोलकर उसकी चटकिनियाँ ढक्कन के पीछे दी गई कड़ी में अटका दीजिए। ये मशीन घूमते वक्त भी ढक्कन को खुला रखेंगे। अब धीरे धीरे मशीन को घुमाइए। खाद को नीचे गिरने दीजिए। मशीन को 45 डिग्री एंगल पर चिटकिनियों की सहायता से रुका दीजिए और बची हुई खाद पंजे की सहायता से निकाल लीजिए। अब जमा की हुई खाद आप छाया में रख दीजिए। ध्यान रखिएगा आपको खाद को सूर्य की किरणों से दूर रखना है। ध्यान रखिएगा आपको खाद को सूर्य की किरणों में नहीं सुखाना है। ये आपकी खाद की गुणवत्ता पे प्रभाव डाल सकते हैं। याद रखिए कुदरत हमें सब्र से काम लेना सिखाती है। खाद को छाया में सुखाने की प्रक्रिया को क्योरिंग कहते हैं। ये प्रक्रिया कम से कम 10 दिन का समय लेती है, जिसमें आपकी खाद की गुणवत्ता और बढ़ जाती है या परिपक्व हो जाती है और बरसात की नाई मिट्टी की सौंधी खुशबू देती है। 10 दिनों के बाद आप खाद को स्टोर करके रख सकते हैं। आरजीजीसी में खाद बनाने की प्रक्रिया लगभग 40 से 45 दिनों की होती है। अगर आप खाद अपने पौधों में इस्तेमाल करना चाहते हैं तो हम आपको सुझाव देंगे कि आप खाद को स्टोर करके लगभग 2 महीने के लिए रख दें, क्योंकि जितनी पुरानी खाद उतनी अच्छी उसकी गुणवत्ता। मशीन खाली करने के बाद उसको फिर से उपयोग में लाने से पहले अच्छी तरह से साफ कर दें। स्मार्ट एयर वेंटिलेटर्स
को अच्छे से साफ कर लें। इनमें मिट्टी के कण हवा के संचार में बाधक बन सकते हैं। हो सके तो पानी की तेज धार में मशीन को अच्छे से धो लें। और हाँ, ATM बैलेंस को हमेशा याद रखिए। धन्यवाद।